Hello student, welcome to EduCube classes. So in this class we are going to discuss the topic of Euclid division lemma. So ये आपका सब टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर 10th मैथमेटिक्स. ओके, सो जो 10th की मैथ्स की टेक्स्ट बुक है उसमें फर्स्ट टॉपिक में ये वाला आपका टॉपिक आता है. इससे हर बार क्वेश्चन आते ही हैं, कई बार 2 नंबर के, कई बार 4-5 नंबर का, एक ना एक क्वेश्चन आपका फंसता ही है. राइट. सो प्रिपरेशन में अगर आपके इसमें कंसेप्ट क्लैरिटी है तो आप ये मान के जाइए कि आपका 2 से 5 नंबर कहीं पे भी नहीं गया. ऑल्दो ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल सा मेथड है. सो मैं आपको यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. बाय डेफिनेशन जो इसकी है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. ऑल्दो ये इक्वेशन देखने में आपको कुछ नई सी लग सकती है, बट आप इसका यूज़ बहुत पहले से करते आ रहे हैं. आपको अपना वो लॉन्ग टर्म मेथड याद है, डिवीजन मेथड जैसा आप करते थे. सो बस ये उसी को फॉर्मुलाइज करके एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में लिख दिया गया. A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. इसमें Q इज़ फॉर क्वोशिएंट, R फॉर इज रिमाइंडर, अगर आपको याद हो तो. अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छी क्लैरिटी आएगी. बेसिकली जो यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड है इसको हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स. ओके, आप नंबर्स का HCF जो आपको फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर लेते हैं. राइट. एंड डिफरेंस मेथड है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने बताया था, बट दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. सो उसको तो ना ही यूज़ करें. उसके बाद आपका थर्ड मेथड है. जब आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा पे क्वेश्चन आएंगे सो ये मैंशनड होगा दैट आपको HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस मेथड ओनली. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको एक बार ध्यान से आप समझ लीजिए. सो आपको अगर आपका याद हो कि आप पहले डिवीजन कैसे करते थे, लेट्स फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है, जस्ट वेट. ओके, इफ़ इट इज़ रिटन इन द फ्रैक्शन फॉर्म 9/4, तो आप लॉन्ग टर्म में कैसे करते थे? आपने यहाँ पे इक्वेशन लिखा 4 9, इट विल गो फॉर 2 टाइम्स, इट विल बिकम 1, रिमाइंडर इज 1. राइट. अब मैं अगर इसको लिखना चाहूँगा एक सिंपल सी इक्वेशन फॉर्म में तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ दैट 9 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 2 प्लस 1. राइट, ये लिख सकता हूँ. और जो प्रीवियस इक्वेशन थी उसका फॉर्म क्या था? अगर आपके पास 2 नंबर दिए हुए हैं सो वो क्या हो जाएगा आपको, अगर फॉर द गिवन 2 इंटीजर्स देयर इज अ यूनिक अदर 2 इंटीजर्स लाइक Q एंड R विच विल बी सेटिस्फाइंग दिस. और यहाँ पे R की कंडीशन क्या थी? दैट ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा. सो आप यहाँ बेसिकली देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है. जो आपका यहाँ पे रिमाइंडर आया है, सपोज अगर आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, राइट, सो उसमें जो रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं? इट विल बी 0, आइदर इट विल बी 1 और इट विल बी 2. क्योंकि अगर वो 3 होता तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाता, मतलब डिवाइड होकर के आपका रिमाइंडर वहाँ पे 0 हो जाता. राइट. सो जो भी नंबर है उससे कम, मान लीजिए अगर आपके पास 4 होता सो आपके रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं? 0 1 2 एंड 3. कितना लॉजिकल सा है. राइट. सो कोई भी जो अगर 3 के डिविजिबिलिटी में अगर आपको रिमाइंडर की इक्वेशन लिखनी होगी तो आप क्या लिख सकते हो? व्हाट कुड बी द पॉसिबल? राइट. यू कैन राइट 3m, यू कैन राइट 3m प्लस 1 एंड यू कैन राइट 3m प्लस 2, बिकॉज आपकी यही तो रिमाइंडर हैं जो पॉसिबल हैं अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं. तो ये बहुत ही बेसिक सी मैथ्स है. ओके. सो अब मैं आपसे एक डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एक नेक्स्ट स्लाइड पे, लेट मी सी, मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है दैट यू हैव टू यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड फाइंड द HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स 135 एंड 225. राइट. आपको इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो लेट्स स्टार्ट. जो बड़ा नंबर है उसे आप लिख लीजिए बाहर 225, और जो छोटा वाला नंबर है कंपेरेटिवली उससे, उसको आप मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए. जैसे अगर आप 135 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे सो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा यहाँ पे? इट विल बी 90. राइट. अभी आपका फर्स्ट स्टेप है. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? ये स्टेप क्लियर हो गया. देन अगेन इस नंबर को आप स्विच करके यहाँ पे ले आइए. नाउ यू राइट मेंटेनिंग दिस इक्वेशन 135 को अगर आपको लिखना है और एंड यूज दिस नंबर विच वॉज द रिमाइंडर. सो आप 90 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? यू विल ओनली मल्टीप्लाई इट वंस, और जो आपके पास रिमाइंडर आएगा दैट वुड बी 45. राइट. अब आपको अगेन ये करना है, इसको इसकी प्लेस को चेंज कर देना है. नाउ यू हैव 90 हियर एंड यू हैव टू राइट द इक्वेशन. सो इट विल बी यूज दिस नंबर. नाउ इससे पहले आपने यहाँ के लिए ये नंबर यूज़ किया था. राइट.
सो जब यहाँ पे 45 इंटू 2 प्लस 0, जैसे ही यहाँ पे आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, इट मीन्स योर दिस वेरी नंबर, जो आपका यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, राइट, योर दिस नंबर इज द रिक्वायर्ड SCF ऑफ these two number. So this is your SCF number for 135 and 225, right? So हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा जो मेथड है, ये केवल दो नंबर्स का SCF फाइंड करने के लिए लिमिटेड नहीं है। यू कैन मल्टीपल नंबर्स अगर आपको दिया है, लाइक अगर 3 नंबर भी दिया है तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। यहाँ पे आपके पास 3 नंबर है, 441, 567 एंड 693। अब आपको इन नंबर्स का यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड एल्गोरिथम यूज़ करनी है और इनका SCF फाइंड आउट करना है। सो आपको हमेशा 2 नंबर से स्टार्टिंग करनी है। सो आप देखिए, जो छोटे नंबर है पहले उनको ले लिया जाए, ठीक है? अब इसमें हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट 567 इज इक्वल्स टू, इफ़ यू हैव 441, राइट? सो हमारे पास कितना बचेगा? आप जब यहाँ से करेंगे 441 तो आपका ओके 126, दिस विल बी योर 126। नाउ अगेन इसकी वैल्यू को चेंज कर दीजिए। हियर यू हैव 441, अगेन यू हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ 126। हाउ मेनी टाइम्स यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई? यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, या एंड प्लस जो आपके पास जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा दैट वुड बी योर 63। एंड अगेन नाउ दिस वैल्यू, स्लाइड इट डाउन टू हियर, it will be 126 is equals to 63 into 2, it will completely cancel out and you will be left with 0 remainder। अब देखिए यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या है? 0 हो गया है। सो नाउ जो आपका यहाँ पे 63 आया है, your this 63 is your SCF of these two numbers, 567 and 441, 567 and 441। बट आपको तो यहाँ पे 3 नंबर दिए गए थे, वन वॉज 693 ऑल्सो। सो अब आपको 693 के लिए इक्वेशन लिखनी है और उसमें जो आपका यहाँ पे 2 नंबर्स को जब सॉल्व करके जो आपका यहाँ पे SCF है, इस SCF का यूज़ करना है। सो अब आप क्या करेंगे? यू विल राइट 693, इनको आप लिखेंगे 63 इंटू 11 प्लस 0। सी, जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली ये इसे डिवाइड कर देगा। इट मीन्स यहाँ पे आपका जो ये 63 है, दिस विल बी द न्यू SCF, एंड ये जो न्यू SCF आपका आया है, इट इज़ फॉर ऑल 3 नंबर्स। दिस इज योर SCF ऑफ 693 एंड योर 441 एंड 567। कितना बेसिक स्टेप है ये, बस आपको वही एक ही इक्वेशन याद रखनी है और उसी पैटर्न में आपको मल्टीप्लाई करना है और रिमाइंडर को कैरी फॉरवर्ड करना है अंटिल आपका जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाए। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इट मीन्स जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया दैट इज़ योर SCF। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो और आप में बेसिक कंसेप्ट की क्लैरिटी आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।